हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक नया दिन, एक नया व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है ये हमारा लकी वन मॉल के विज़िट का है। ठीक है, हम लोग लकी वन मॉल गए थे और वहाँ हमने सोचा थोड़ी सी ग्रॉसरी भी करें और ज़रा ईद शॉपिंग वगैरह भी करें और जो है घूम फिर भी लें, क्योंकि ऐसे कहीं जाना हो नहीं रहा। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हुआ है और टाइमिंग ऐसे हैं कि सब कुछ फटाफट बंद हो जाता है और बाज़ चीज़ें तो खुल भी नहीं रही हैं और कोरोना की वजह से काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी फैमिली सफ़र कर रही हैं। बहरहाल तो थोड़ी सी स्ट्रेस फ्री होने के लिए और थोड़ा सा माहौल चेंज करने के लिए हम लोग गए लकी वन। काफ़ी डरते डराते और जो है कि कहते हैं ये हम बेसमेंट में पार्किंग के लिए जा रहे थे। पहुंचने के बाद पता चला कि काफ़ी रश है, पूरी दुनिया निकली हुई है। एक हम ही बेवकूफ़ जो है ना कोरोना से डरे हुए घर में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सेफ्टी जो है ना पहले है और लोगों को चाहिए कि एहतियात करें और सेफ़ रहें सब अपने अपने घरों में। लेकिन लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा समझ नहीं रहे हैं इस बात को। जब हम मॉल में गए हैं वहाँ तो चलो SOP सख्ती से फॉलो करवा रहे हैं, मास्क पहनवा रहे हैं और बाकी चीज़ें सैनिटाइज़र्स भी लोग यूज़ कर रहे हैं और सैनिटाइज़ कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें। ये जो है यहाँ पे देखें रश आप चेक करें कि पूरी 2 फ्लोर्स पार्किंग फुल हुई हुई थी और जो वैलेट कार पार्किंग थी, जो चार्ज कार पार्किंग थी वो भी काफ़ी फुल चल रही थी। एंड में मतलब आप इस चीज़ से सोच सकते हैं कि जब हम एंड में विज़िट कंप्लीट करके निकल रहे थे तो लोग लाइनों में खड़े हुए थे अपनी जो चार्ज पार्किंग में जिन्होंने पार्क करवाई थी गाड़ी लेने के लिए। इतना रश था और यहाँ आप चेक करें हर फ्लोर पे इतना रश, हर शॉप में इतना रश। पर ये एक बेहतर बात थी कि भाई मास्क सबने पहने हुए थे और जिन्होंने नहीं पहने तो उन्हें अल्लाह तौफीक दे पहनने की और हिदायत दे कि वो ये बेवकूफ़ी ना करें। बहरहाल कुछ लोग समझदार भी होते हैं उसी तरह कुछ लोग बेवकूफ़ भी होते हैं, नहीं समझते बात को। और ये मेरे बच्चे जो है ना दाएं बाएं घूम रहे थे और बिल्कुल आगे पीछे जो है ना बिल्कुल घूमते रहते हैं बिल्ली के बच्चों की तरह। तो खैर बहरहाल थक गए थे तो यहाँ पे स्टेयर्स पे हम लोग थोड़ी देर बैठे और जो है ना हम लोगों ने व्यू लिया, क्योंकि यहाँ का व्यू मुझे बड़ा अच्छा लगता है। स्टेयर्स से चारों तरफ का बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मज़े की बात ये लोग बैठने नहीं देते हैं कि ना स्टेयर्स पे बैठे ना दाएं बाएं कहीं बैठे और बैठने का कहीं इन्होंने ऐसे ख़ास कोई सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ भी नहीं है, क्योंकि थक जाए तो बैठ जाए। तो ये एक गंदी बात है इस मॉल की, लेकिन बाकी सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। बहरहाल हमने सोचा हाइपर स्टार से हम लोग कुछ जो है ना कैरियर फोर से कुछ हम ग्रॉसरी कर लें, तो हम लोग इधर आए थे कैरियर फोर और यहाँ से हमने सोचा कि भाई 2-4 चीज़ें जो हमारी रहती हैं घर की ग्रॉसरी की जो लेनी थी वो हम ले लें। तो मैं यही सब कुछ देख रही थी उधर चीज़ें कि भाई क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसी तरह हम लोग आगे जाते जा रहे थे। कंडीशनर एक मुझे लेना था तो वो मैंने लिया, बाकी और भी चीज़ें थी। तो ये सारे सेक्शंस बने हुए हैं। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे जो है सारा सर्फ के सेक्शंस और शैम्पू और वॉशिंग मटेरियल रखा हुआ है और राइट साइड पे सारा जो है प्लास्टिक मटेरियल बर्तनों का रखा हुआ है, प्लास्टिक की बॉटल्स और प्लास्टिक के बड़े बड़े मग्गे और ये वो आगे शीशे का सामान भी रखा हुआ है जो कि बहुत अच्छा है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। यहाँ से हमने वाटर बॉटल्स ली 2-3, क्योंकि जो है वाटर बॉटल्स हमारे घर की टूट गई थी काफ़ी सारी और जो है जो जूस की बॉटल्स होती हैं उनमें ही पानी भर भर के जो है ना रखा जा रहा था। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है जूस की बॉटल्स में जो लोग पानी भर भर के रखते हो, तो मैं हमेशा वाटर बॉटल्स जो है ना उसमें पानी भर के रखती हूँ फ्रिज में अपने। और टूट वो इसलिए गई थी कि जब मुझे गुस्सा आता तो मैं एक बॉटल तोड़ देती हूँ, गुस्से में फेंकती हूँ तो वो किसी का ढक्कन टूट जाता, किसी की जो ना बॉटल टूट जाती है, तो वो एक एक करके सब जो है ना ख़त्म हो गई। तो हमने 3-4 बॉटल्स फिर दोबारा ली वहाँ से ना। तो हम यही सिलेक्शन कर रहे थे कि भाई कौन सी बॉटल लें, किसमें पानी ज़्यादा आएगा, कौन सी बॉटल सही रहेगी, एक घूंट में ख़त्म नहीं होगी एक ग्लास में। तो हमने 2 जो है ये छोटी वाली लंबी बॉटल्स ली और एक बड़ी बॉटल ली हमने, जो कि ये हस्बैंड पकड़ के खड़े हुए भी हैं। तो बहरहाल ये लिए हमने। इसके अलावा एक हमने बड़ा सा आटा गूंदने के लिए प्याला लिया, काफ़ी बड़ा सा था,
वो आगे जाके रखा हुआ था, तो वो हमने लिया था। और इसके अलावा और भी हम चीज़ें देख रहे थे कि भाई और क्या क्या चीज़ें हैं। मुझे कुकर भी लेना था, लेकिन वो हमने उस दिन सिर्फ देखा ही, लिया नहीं। और जो है क्या कहते हैं, मतलब ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस सेक्शन में देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। बाकी आगे चलते चलते मैं आपको वीडियो में दिखाती जाऊँगी बाकी की चीज़ें। थोड़ा सा जो ना मुझे शर्मिंदगी हो रही होती है, थोड़ी सी जो ना शर्म आ रही होती है वीडियो बनाते हुए, क्योंकि सब देख रहे होते हैं दाएं बाएं से कि भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये क्या चल रहा है। और बास तो आके मना ही कर देते हैं, तो अब मैं ज़रा मोहतात होकर चलती हूँ, तो कि भाई एम्बैरेसमेंट ना हो या कोई जो ना ऑकवर्ड मोमेंट ना आ जाए कि भाई ये क्या हो गया सीन। तो खैर जो है, ये हमारे बच्चे झूला भी झूलते हुए जा रहे हैं। ये छोटा वाला जो है ना खड़ा हो जाता है इसके ऊपर, और ये बिल्कुल सूखे से तो हैं, तो वो चढ़ के खड़े हो जाते हैं। मुझे डर लग रहा होता है कि भाई कहीं ये उलट ही ना जाए। इतने भी जो ना ये नाजुक नहीं हैं जितना ये अभी चल रहे हैं अपने दिमाग के अंदर। तो खैर बस बॉयज़ यही हरकतें कर रहे होते हैं, खूब शरारतें करते हैं, बस पूरा वक्त लगा के रखते हैं आप लोगों को ना। तो बस जिन जिन के लड़के हैं उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। बहरहाल ये हम आगे जा रहे थे और ये मशीनरी साइड पे हम लोग आए। यहाँ पे वॉशिंग मशीन्स, AC, TV, फ्रिज वगैरह रखे हुए थे, और टिश्यू मुझे लेने थे। इसके अलावा चाय की पत्ती थी, और यहाँ पे राइस भी रखे हुए थे। राइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कैरियर 4 से बिल्कुल ना लें, बहुत ही बेकार राइस होते हैं। मैंने इनके 2-4 किस्म के राइस ट्राई किए हैं, जो कि हर उन्होंने बासमती राइस कह के ही दिए कि भाई ये बिरयानी के राइस हैं, बिरयानी के राइस हैं, और ये यूँ लंबे होंगे और फलाना और ढिमकाना। लेकिन कोई जो है ना वो राइस लंबे नहीं होते, वो वहीं के वहीं उतने ही साइज़ के रहते हैं, चाहे आप उन्हें जितनी भी देर भिगो दें। तो बिल्कुल भी राइस जो है ना कैरियर 4 से ना लिए जाएँ। हाँ, फलक के राइस काफ़ी बेहतर होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो राइस हैं रखे हुए तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। मैंने गाट के ट्राई किए हैं, गाट के भी बेहतर होते हैं और फलक के भी बेहतर होता है। तो खैर हमने राइस भी लिए, और इसके अलावा इम्तियाज़ से बहुत अच्छे राइस मिलते हैं, जो कि इम्तियाज़ के अपने राइस होते हैं। तो वो बहुत ज़बरदस्त राइस होते हैं और काफ़ी लंबे भी होते हैं, तो वो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। या फिर मैं HSM से लेती हूँ, हिना के नाम से वहाँ पर राइस मिलते हैं, तो वो भी काफ़ी लंबे हो जाते हैं। कैरियर 4 से मैंने 2-4 दफ़ा ही लिए थे, वो भी बहुत मजबूरी में, क्योंकि वो फिर एक चीज़ लेने आप HSM जाओ या फिर इम्तियाज़ जाओ तो वो बहुत जो है ना हैक्टिक लगता है। तो इसलिए जो है ना यहाँ से हम जब पूरी ग्रॉसरी कर ही रहे होते हैं, तो फिर जो है ना राइस भी 1-2 दफ़ा हमने ले लिए, जो कि हमें बहुत भुगताने पड़े। तो खैर ये सीन था। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, फिर हमने राइस लिए यहाँ से, और जो है फिर हम आगे गए हैं। आगे हमने चाय की पत्ती भी ली है, और बस ये बातें करने में और सिलेक्शन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है कि भाई क्या लें क्या लें क्या लें, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे होते कि भाई कौन से उठाएं और कौन से नहीं उठाएं। एक बात और, कैरियर 4 वालों ने ना प्राइजेस जो है ना नॉर्मली से ज़्यादा रखी हुई हैं। काफ़ी सारी चीज़ों पर मैंने ऐसा नोटिस किया है कि इन्होंने जो प्राइजेस आम मिल रही होती हैं उससे 200-300 रुपये जो है ना ऊपर ही होती हैं इनकी प्राइजेस, जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स में, और ये फलक के राइस में भी ऐसा ही कुछ हिसाब किताब है, इस तरह की चीज़ें। तो खैर काफ़ी सारी चीज़ों में थोड़ी सी नॉर्मल भी है प्राइजेस, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में जो है इनके प्राइजेस हाई ही हैं। लेकिन जो है अब अभी हालात ऐसे हैं, कोरोना की वजह से हर जगह बंदा घूम नहीं सकता, इसीलिए जो है ना बस क्या नहीं करते, यहीं से जो है ना सामान फिर हमने सोचा ले ही लें। उस वक्त कैरियर 4 में जो है क्या कहते हैं थोड़ा रश कम था जब हम लोग गए हैं, अदरवाइज़ जो है बाकी मॉल में तो रश काफ़ी ज़्यादा था। लोग जो है शॉपिंग पे, दूसरी क्लोथ्स की और सैंडल्स की और दीगर शॉपिंग पे ज़्यादा मसरूफ़ थे। तो इस वजह से जो है ना यहाँ ग्रॉसरी पे शायद लोगों का ध्यान इतना ज़्यादा नहीं था। बहरहाल जूस वूस यहाँ से हमने लिया था शीज़ान का, और ये जब बाद में हमने इस्तेमाल किया तो ये बहुत ही खट्टा था। इसके साथ हमें नॉरस डाल के जो है ना इसको इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना खट्टा था शीज़ान का जूस ना। इसके अलावा हम लोग आगे जा रहे थे देखते हुए कि भाई और क्या करें और टाइम हम किस तरह जो है ना अपना किल करें यहाँ पर। तो बहरहाल चीज़ें देखते दाखते हम लोग यहाँ पर घूम रहे थे।
बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, कभी इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे। यहाँ से मैंने जो है गिफ्ट बैग्स यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के लगे हुए थे, बड़े अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से। तो यहाँ से मैंने 2 गिफ्ट बैग्स लिए। एक वो जो पीछे आपको लीवी गिफ्ट बैग दिख रहा होगा बिल्कुल बैकग्राउंड में कॉर्नर में, वो, और एक ये ब्लू वन जो कि फ्रंट पे ही लगा हुआ है, फ्लावर्स वाला और लीफी। तो जो है ये 2 हमने गिफ्ट बैग्स लिए, क्योंकि कभी किसी को कोई गिफ्ट विफ्ट देना होता है तो मार्केट में जो कि बुक शॉप्स होती हैं उधर कोई इतने मज़े के गिफ्ट बैग्स होते नहीं हैं। तो मैं 1-2 जो है ना लेके ही रखती हूँ कि कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो मेरे घर में ही निकल आएँ गिफ्ट बैग्स या गिफ्ट रैपर जो है इस तरह के ना। तो ऐसी चीज़ें मैं लेके घर पे ही रखती हूँ अपने ना, कि भाई इमरजेंसी में आपके पास मौजूद होनी चाहिए। फिर आप कहाँ भागते फिरें और फिर मजबूरी में इंसान जो है ना बेकार चीज़ भी उठा लेता है कि भाई काम तो चले ना। तो खैर ये बड़े मज़े के मुझे लगे और बड़े कलरफुल से, तो ये जो है मैंने फटाफट जो है ना वहाँ से ले लिए। गो के मुझे महंगे पड़े, ये आई थिंक 250 का और 300 समथिंग का जो है ना ये एक जो है ना मुझे पड़ा था। नॉर्मल गिफ्ट बैग से महंगा था, तो लेकिन फिर भी चलें, ज़रूरत के लिए बंदा ले लेता है। तो खैर बहरहाल ये लिए, फिर हम आगे बढ़े और अभी इस दफ़ा तो है इन्होंने बाइक्स भी लगाई हुई हैं भाई, वरना तो बाइक्स नहीं थी यहाँ पर। और ये हमारे बच्चे जो है इधर घुस गए थे टॉयज़ सेक्शन के अंदर, और जो कि जो है मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ कि भाई यहाँ से जो है ना हम चुपके से निकल जाएं। और अभी तो थोड़ा बच्चे कंट्रोल में आ गए हैं, मतलब मैं नहीं दिलाती हूँ टॉयज़ एज सच, क्योंकि बॉयज़ हैं तोड़ देते हैं। बचपन में दिला दिया करते थे, लेकिन बचपन में भी मैं ज़रा कम ही दिलाती थी, और महंगे टॉयज़ जो है ना मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं दिलाती थी, सस्ते ही दिलाती थी कि जो है ये फ़ौरन तोड़ देते हैं। और बॉयज़ बहुत जल्दी जो है ना उकता जाते हैं, किसी भी चीज़ पे देर तक जो है ना टिकते नहीं हैं, बस वो हर चीज़ को खोलने में लगे रहते हैं। तो इसलिए पैसे ज़ाया करना जो है ना बेकार होता है इन चीज़ों पे। बहरहाल ये हम आए क्लीनिंग सेक्शन में, यहाँ से हमने सर्फ़ पकड़ा और सर्फ़ लिया यहाँ से, और इसके अलावा झाड़ू लेनी थी वो ली हमने, और क्लीनिंग के लिए कुछ 1-2 चीज़ें लेनी थी, हार्पिक वगैरह, वो हमने चीज़ें लीं। और ये हम देख रहे थे कि भाई कौन सा सर्फ़ लें, जो हम लेते हैं वो यहाँ मौजूद है कि नहीं है। तो खैर फिर हमने बोनस लिया यहाँ से, और सर्फ़ एक्सेल भी लिया था आई थिंक। तो वो 2 सर्फ़ हमने लिए, और उसके अलावा जो है फिर हम आगे बढ़े। और यहाँ पे जो है हम लोग यही सोच रहे थे कि अब मज़ीद और क्या क्या लेना है, क्योंकि इस दफ़ा जब मैं गई थी तो मैंने लिस्ट नहीं बनाई थी अपनी। अदरवाइज़ मैं लिस्ट बना के लेके जाती हूँ तो बस इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि क्या चीज़ हम भूल रहे हैं, सारी चीज़ लिस्ट के हिसाब से हम लोग ले लेते हैं। और बाज़ दफ़ा जो है ना जब हम मॉल में जाते हैं, या हम हों या आप लोग भी होंगे, तो ये मेरे ख्याल में मेरी बात से आप लोग सेकंड करेंगे कि जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो तो लेते ही लेते हैं, उसके अलावा 4 चीज़ें बंदा एक्स्ट्रा उठा लेता है। तो जब जो है मुझे थोड़ी सी जो है ना सेविंग्स करनी होती हैं, और जो है कि कहते हैं जब मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर चल रही होती हूँ तो मैं मॉल वॉल का रुख करती ही नहीं हूँ, शॉप से डायरेक्ट सामान मंगवा लेती हूँ कि भाई बंदा जाएगा और 4 चीज़ें एक्स्ट्रा उठा लेगा, तो उससे बेहतर है बंदा जाए ही ना, क्योंकि हर चीज़ को देख के दिल में जो है ना वो होता है कि भाई ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी होना चाहिए। तो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं जैसे कि ब्रशेस, और मैं सोच रही थी ये भी ले लूँ। तो खैर मैंने बड़ा जो है ना दिल को रोक के जो है ना ब्रशेस छोड़े, और मैंने बोला चलो बाद में लूँगी मैं, और बाद में चेंज करूँगी वॉशरूम के ब्रशेस। तो बस फिर मैंने झाड़ुआँ उठाई, और एक टाइलें साफ़ करने के लिए एक मैंने ब्रश लिया। इसके अलावा मुझे ग्लव्स लेने थे बर्तन धोने के लिए, तो वो जो हैंड ग्लव्स होते हैं प्लास्टिक के, वो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आए, रखे हुए थे प्लास्टिक के लेकिन दूसरे टाइप के रखे हुए थे। तो फिर मैंने छोड़ दिया और मैं आगे बढ़ गई। यहाँ से मैंने हार्पिक लिया, ये वाला ब्रश लिया, और फिर हम लोग आगे बढ़े हैं। और उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि मज़ीद हम लोग क्या लें, क्योंकि हमने थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग पहले कर ली थी, मतलब बीच में हमने मंगवा लिया था, तो इतना ज़्यादा हमें ग्रॉसरी का सामान लेना नहीं था। और ये कुकी सेक्शन में बच्चे चले जाते हैं तो मतलब कुकीज़ जो है ना बस ऐसा लगता है ट्रॉली देख के कि हमने अपनी एक अलग कुकी की दुकान खोली हुई है। हर किस्म के जो है ना कुकी का डब्बा जो है ना हमारी ट्रॉली में पड़ा हुआ होता है, क्योंकि जो है कोई जो है
इन बड़े वाले को जो है चॉकलेट पसंद है, तो छोटे वाले को वेफर्स टाइप पसंद है। तो वो सब जो है ना अपनी मर्ज़ी के जो है ना कुकीज़ के डब्बे भर लेते हैं एकदम से ट्रॉली में ना। फिर अब्बा जो है ना अपने अलग लेते हैं इनके, तो वो सब जो है ना 4-6 कुकीज़ के डब्बे होते हैं। और मैं जो हूँ वो वीटाबैक्स खाती हूँ, तो मैं अपना एक डब्बा जो है ना ज़रूर लेती हूँ, कभी वीटाबैक्स का या वीटाबेल का, तो वो मैं ज़रूर रखती हूँ कि क्योंकि मैं बहुत सेलेक्टिव चीज़ें लेती हूँ। तो कुकी का ये होता है कि कभी चाय के साथ खाने का दिल किया या कभी चाय पीने का दिल किया, गो के मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन कभी अगर दिल करता है तो पीती नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ कुकी डिप करके ज़रूर खा लेती हूँ। तो वो मेरा पीना ही होता है एक तरीके से कि भाई चाय पी ली लेकिन पीना नहीं होता, वो कुकी खाना होता है एक्चुअली। तो खैर ये है, यहाँ पर जो है मैं होल व्हीट के पराठे ढूंढ रही थी जो कि मुझे मिल नहीं रहे। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ आपकी नज़रों के सामने पड़ी हुई होती है और आप देख रहे होते हैं कि भाई कहाँ है। और सेम एग्जैक्ट यही चीज़ जो है ना उस दिन मेरे साथ हुई कि मैं व्हीट के पराठे 2 दफ़ा मैंने चक्कर लगाया होल व्हीट के पराठे कहाँ हैं यहाँ से लेके वहाँ तक सब देख लिया, लेकिन मुझे जो है होल व्हीट के पराठे नज़र नहीं आए। फिर फाइनली जो है ना मैंने वहाँ पे लड़की जो खड़ी हुई थी उससे पूछा कि भाई होल व्हीट के पराठे किधर रखे हुए हैं, तो उसने इशारा करके बोला कि यहीं वो रहे सामने ना। तो फिर जब मैंने नीचे देखा तो वो सामने ही थे, और इस जगह से मैं 2 दफ़ा गुजरी हूँ कि भाई मुझे होल व्हीट के पराठे कहाँ हैं, होल व्हीट के पराठे कहाँ हैं, मुझे मिल ही नहीं रहे ना। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है इंसान के साथ कि सामने की रखी हुई चीज़ नहीं नज़र आती और आप बार बार उसी जगह से गुज़रते हैं और देखते हैं, लेकिन फिर जो है आपको वो चीज़ मिल जाती है। तो वो उस दिन मैंने एक्सपीरियंस किया है ऐसा ही कुछ। तो खैर फाइनली यहाँ पे मुझे होल व्हीट के पराठे मिल गए और मैंने होल व्हीट के पराठे लिए, क्योंकि बच्चों को कभी जो है देने होते हैं तो फिर मैं होल व्हीट के दे देती हूँ निकाल कर पराठे उन्हें बनाकर, तो जल्दी निमट जाता है मामला ना। तो खैर ये है, यहाँ से लेके फिर हम लोग आगे बढ़े हैं और यहाँ से हमने केचप उठाया है और मैं अपना ऑलिव ऑयल ढूंढ रही थी कुकिंग के लिए। ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ मैं, तो वो देख रही थी मैं। तो फिर वहाँ हमें एक जगह ऑलिव ऑयल भी नज़र आ गया था, तो वहाँ से हमने ऑलिव ऑयल का कैन लिया है। और यहाँ पर हम लोग जो है ड्राई फ्रूट्स चेक कर रहे थे, लेकिन ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर इन्होंने बहुत महंगे रखे हुए हैं। कैश्यू नट्स और पिस्ताशियो और आलमंड वगैरह नॉर्मल प्राइजेस से ज़्यादा हैं। जैसे मतलब मैं ड्राई फ्रूट वगैरह लेती हूँ तो कैश्यू नट्स ऑलमोस्ट हमें 550 रुपये पाव मिल जाते हैं आई थिंक ना, और जो पिस्ताशियो हैं वो फिर 450 या 400 रुपये पाव मिलते हैं। तो लेकिन यहाँ पर वही चीज़ जो है ऑलमोस्ट 500-600 रुपीज़ ज़्यादा थी। यानी वो किलो में अगर 2000 के कैश्यू नट्स पड़ते हैं तो वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 2800 रुपीज़ के या 2600 रुपीज़ के पड़ रहे थे ऑलमोस्ट इसी तरह ना 3000 समथिंग ना इस तरह। तो खैर फिर वो हमने यहाँ से छोड़ दिए थे कि भाई नहीं यहाँ से नहीं ले रहे, हम या फिर वाटर पम्प से लेंगे या पठान जो बैठे हुए होते हैं यूपी साइड पे वहाँ से लेंगे। बहरहाल ये मैंने एक कोकोनट लिया था और जो है ना मैंने सोचा कि मतलब मुझे कोकोनट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसका पानी मुझे बहुत पसंद है कोकोनट वाटर, तो वो मैंने लिया। अच्छा ये वीडियो मैंने बीच में डाली अपने उसमें, ये बच्ची इतनी मुझे क्यूट लगी और इसके अब्बा ये जो खड़े हुए थे थोड़ी थोड़ी देर में आके अपनी बच्ची को प्यार कर रहे थे। माशाल्लाह से बहुत क्यूट बच्ची थी इनकी, और रोई जा रही थी बेचारी, थोड़ी थोड़ी देर में पता नहीं परेशान हो गई थी, काफ़ी देर से घूम रहे होंगे तो मेरे ख्याल में वो तंग हो गई थी बैठे बैठे। बहरहाल हम ये अपनी शॉपिंग करके बाहर निकले थे और ये हम जा रहे थे। मॉल ऑलमोस्ट बंद होने को आ गया था, सब चीज़ें बंद ही हो रही थी और हो भी गई थी तकरीबन। पहले मैंने सोचा था जे डॉट मुझे जाना था और जो है ना बुनैंसा भी जाना था सतरंगी, लेकिन जो है जाना हो नहीं पाया क्योंकि सारा टाइम हमारा कैरियर 4 में लग गया, तो फिर हम जा नहीं पाए और यहाँ से बस ग्रॉसरी करके हम लोग निकाल आए। और ये ग्रॉसरी का सारा सामान मैंने टेबल पे रखा था, कुछ सामान किचन में भी रखा हुआ था और कुछ सामान शॉपर में पड़ा हुआ था जिसमें आटा और राइस वगैरह और ऑयल वगैरह था। बाकी ये सामान जो है मैंने टेबल पे जो है मेरे बच्चों ने निकाल के रख दिया था कि आना आप वीडियो बनाएं करते हुए, तो जो है ये शॉपर फट भी गया था। बहरहाल जनाब ये थी ग्रॉसरी शॉपिंग हमारी, और उस दिन मैंने बनाया था ये टिक्का, मैं मैरिनेट करके गई थी और आके मैंने जल्दी फटाफट ये बना लिया था। पराठे हमने बाहर से मंगवा लिए थे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।